जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे जीके क्वेश्चन इन हिंदी। इस वीडियो के माध्यम से वन लाइनर जीके कवर करेंगे। लगभग इसमें 50-60 प्लस क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करने का तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें वीडियो के लास्ट में। वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन जो डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा तो कौन सा देश होता है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, ठीक है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो राइट आंसर 1 मीटर। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसको? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले रेलवे के द्वारा की गई थी। वाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के ही कवि थे राजदरबारी। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर हो जाता है। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो इन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान ये किसकी पुत्री थी? ये साथियों ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। ससम उद दिन इल्तुतमिश की साथियों पुत्री थी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी, ये बिहार का शोक है, कोसी नदी को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, इसको आपने याद रखना है। पानीपत की बात करें तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में द्वितीय और 1700 में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था। बुर्ज खलीफा का मालिक कौन था? जो बुर्ज खलीफा है, ठीक है, खलीफा का मालिक कौन था? तो एच शेख खलीफा बिन जायद ईसाई साथियों बुर्ज खलीफा के मालिक थे। जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? जैतून की बात करें तो फ्रांस में सबसे अधिक पैमाने पर जैतून को उगाया जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम के अंदर कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है, आपने यह देखना है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहब फाल्के प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? ठीक है, किसे दी गई थी? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। अगला ऑप्शन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में क्या आया था? ये भारत आया था। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत प्रदीप के द्वारा लिखा गया है, प्रदीप। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को माना जाता है? तो तमिलनाडु को माना जाता है, ठीक है, तमिलनाडु। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे, ठीक है, सोना के सिक्के, सोने के जो सिक्के थे गुप्त काल में सबसे अधिक चलाए गए थे। रंगोली कहाँ का प्रमुख लोक कला है? रंगोली की बात करें तो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है रंगोली। हॉकी टीम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम की बात करें तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, आपने याद रखना है। कंप्यूटर के कीबोर्ड के दौरान बटन पर उसका नाम नहीं होता, ठीक है, तो स्पेस बार में कंप्यूटर कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता? स्पेस बार पर कोई भी नाम नहीं होता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन में जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसमें उसको कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है, कैलोरी में उसको मापा जाता है। आगरा किला किसने बनवाया था? तो आगरा किला की बात करें तो अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया था। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में आपका विजय स्तंभ स्थित है, अपनी याद रखना है।
पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है, तो राइट आंसर है पक्षी विज्ञान यानी आर्थियोलॉजी। पक्षी विज्ञान यानी आर्थियोलॉजी इसको कहा जाता है। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह एक क्रिकेटर है और इनके द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी गई है। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? क्रोनी तो स्वीडन देश की मुद्रा क्या है? क्रोनी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड के अंदर हार्नबिल त्यौहार को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1942 के अंतर्गत इस नारे को दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था? तो गौड़ा सील की मोहर का प्रयोग किया था हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर। अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो कोंकण रेलवे जोन स्थित है। मनरेगा कब शुरू किया गया था? तो 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। 2016 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था। 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? तो राइट आंसर है रूस। अगला ऑप्शन है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो पक्षी है तो हिमिंग बर्ड ये पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है। 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो पोखरण राजस्थान के अंदर 1998 में परमाणु बम परीक्षण किया गया था। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है? यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स इसमें देश शामिल हैं। भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? भारत में वनों की कटाई का जो मुख्य कारण है वह क्या है? कृषि। ठीक है, ये वनों की कटाई का मुख्य कारण है। किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? तो गजनी के मोहम्मद का सुल्तान यानी महमूद गजनी साथियों आया था। कौन सा शहर स्वर्ण चित्रभुज का हिस्सा नहीं है? कौन सा शहर स्वर्ण चित्रभुज का हिस्सा नहीं है? तो विकल्प है दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर लखनऊ। लखनऊ नहीं है। ठीक है, ये चित्रभुज का हिस्सा नहीं है। अगला ऑप्शन है भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो एरेटोस्थनीज। ठीक है, एरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ पर बनवाया? आगरा में। ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं? ताजमहल। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो 20 साल इसके निर्माण में समय लगा था। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जूलिया गिलाई ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन। ठीक है, बाल पेन का आविष्कार कौन है? तो जॉन बांड ने बाल पेन का आविष्कार किया था। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो फिजी देश से संबंधित है, फिजी। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म। और इन्होंने सबसे पहले अपना जो उपदेश था वह सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए, लेकिन सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता वाले प्रथम भारतीय थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। ठीक है, AR रहमान। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अपने रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो इसमें पशुपति की आकृति चित्रित थी। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो एरास्टोथेनीज और अरस्तु के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी गोल है। पतंजलि किस कारण से प्रसिद्ध थी? योग सूत्र। पतंजलि जो है योग सूत्र से प्रसिद्ध है।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1 मई सन 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो साथियों ये हमने 67 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।